जिन्हें लगता है भारतीय सेना के जवानों की जिंदगी बड़ी आसान होती है, उनके लिए इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यह वीडियो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जवानों की है। ये जवान जिन विषम परिस्थितियों में रहकर भारत माता की सेवा करते हैं, उसको देखने के बाद आप भारत माता के इन सपूतों पर गर्व करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। -70 डिग्री तक के तापमान में इन जवानों को किस परिस्थिति में रहना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए और फिर आप सेना के जवानों के खिलाफ कुछ बोलिए। अब हम आपको इतनी विषम परिस्थिति में रह रहे जवानों के बारे में बताते हैं। सियाचिन और वहाँ तैनात हमारे जवानों के बारे में आप जानते हैं, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सियाचिन में देश के जवानों को कठिन परिस्थिति में रहना पड़ता है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 30 सालों में यहाँ 1100 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। देश के 10,000 जवान यहाँ डेरा जमा कर आतंकियों और दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 20,000 फुट है। यहाँ सैनिक समूह के साथ चलते हैं। सभी के पैरों पर एक रस्सी एक साथ बंधी होती है ताकि कोई साथी गिर जाए या फिसल जाए तो सभी को इसकी खबर मिल जाए। सैनिकों को ऊंचाई वाली जिस जगह पर तैनात किया जाता है, उसके लिए 10 दिन पूर्व बेस कैंप से निकलने की तैयारी करनी होती है। दिन में बर्फ़ पिघलने से मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए जवान रात 2:30 या 3 बजे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकलते हैं ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंच सकें। 0 से कम तापमान के बीच प्रत्येक जवान को एक 20 या 30 किलो का बैग रखना होता है, जिसमें हथियार, कुल्हाड़ी जो बर्फ़ के बीच रास्ता बनाने के लिए और रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान होता है। इतनी ठंड के बीच जवानों को 6-7 तह मोटे और गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। गर्मी बढ़ाने के साथ साथ बर्फ़ की परतों की टूटने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इसके अलावा जवानों को इस खतरनाक मौसम के बीच खाने का भी विशेष ख्याल रखना होता है। खाने में तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। खाने का सामान टीन के कैन में पैक किया जाता है। अगर सूप पीना है तो उसे पहले पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन जमने पर उसे आग के सामने रखकर नरम किया जाता है। कभी कभी तापमान 0 से 70 डिग्री नीचे तक चला जाता है तो सूप को जितनी जल्दी हो सके पीना पड़ता है, नहीं तो वह फिर से जम जाता है। सैनिकों के हाथ बंधे होते हैं और उन पर भी मोटे कपड़ों की तय होती है। इस वजह से दूध के कैन को खोलने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। मौसम के हिसाब से चॉकलेट और सूखे मेवे सैनिकों के लिए काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ में जमते नहीं और जम भी जाए तो उन्हें पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जवानों को बर्फ़ पिघलाकर ही पानी पीना पड़ता है। इसमें भी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि बर्फ़ भी दूषित हो सकता है। बहुत ज़्यादा सर्दी में भूख की कमी भी बड़ी समस्या है, लेकिन जवानों को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। गर्म किए खाने और पेय पदार्थों को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2-3 घंटे का वक्त लग जाता है। नहाने के लिए जो पानी उपयोग होता है वह जमे नहीं, इसके लिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है। केरोसिन तेल यहाँ तैनात जवानों के लिए लाइफ लाइन है, क्योंकि इसे पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ कहने की ज़रूरत है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे जवानों की ज़िंदगी कैसी है, कैसे वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लिए रहते हैं। लेकिन शर्म की बात है, उनके ऊपर भी हमारे यहाँ राजनीति की जाती है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। उनकी तारीफ़ में 2 शब्द ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।